वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। ऐसे में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में भारत पर पहले से ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है रशिया से तेल खरीदने की वजह से, और अब 25% और बढ़ जाएगा। यानी कि भारत पर अब अमेरिका कुल 75% टैरिफ लगाने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, जो ट्रंप ने किया है, अब टैरिफ की मार और बढ़ने वाली है भारत पर, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बार जो ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तो उनका मूड अजीब सा है। वो दुनिया में ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे डकैत किया करते हैं। वेनेजुएला के पास क्योंकि तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया और खुद अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। दुनिया खामोश है। उसका तेल भी अब उनकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता। अब दूसरा टारगेट उनका अब ईरान महसूस हो रहा है कि वो ईरान के साथ भी यही करना चाहते हैं। वेनेजुएला के साथ तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ईरान का करना इतना आसान नहीं है। ईरान भी एक डिफेंस के हिसाब से काफी मजबूत देश है जी। और हमें ऐसा लगता है कि ईरान ने भी जैसा कहा है कि अमेरिका के जितने ठिकाने हैं उसके आसपास हम उन सबको तबाह कर देंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क में। इसराइल का हम नामो निशान मिटा देंगे अगर ऐसा करने की ट्रंप ने कोशिश करी। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा डकैत इस वजह से लोगों पे टैरिफ लगा रहा है कि हम अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हमारा 25% और बढ़ जाएगा टैरिफ। हाँ, क्या दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही? क्या तानाशाही है? दुनिया एक रूल के अंडर है कि वो यूएस का रूल है और ट्रंप का रूल है। अपने हिसाब से हम ना कोई कारोबार कर सकते, ना किसी से हम समझौते कर सकते, ना किसी से ताल्लुकात रख सकते। दुनिया खामोश क्यों है? इस वक्त तो जरूरत इस बात की थी कि सबको एक होना था और अमेरिका का बाइकाट करना था। भले से हम नुकसान उठा लें, लेकिन सारी दुनिया को अमेरिका का बाइकाट करना चाहिए ताकि उनको अपनी औकात का अंदाज हो जाए। सर, क्या लगता है जैसे में हालात ईरान में बिगड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट भी बंद हो गया है, तो ऐसे में जो भारतीय हैं 10 से 12 हज़ार के आसपास बताए जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जैसा ईरान इस बात को कहता है कि जो कुछ वहां पे आंदोलन हो रहे हैं उसमें सारा पीछे से सपोर्ट अमेरिका का, और अमेरिका कुल्लम कुल्ला कर भी रहा है। और वो ये कहते हैं कि अमेरिकन लोग हैं और वो गोली भी चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। बगावत करने वालों को वो अपने कानून के हिसाब से उनको सजा भी दे रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं हो सकता। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि लोग इस्लाम से भी दूर होकर और वहां की मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाएं और वहां पे अपने पुराने आर्यन जमाने को वापस ले आए या रजा शाह पहलवी का खानदान वापस आ जाए। ईरान के लोग धार्मिक तौर पर बहुत मजबूत लोग हैं। 10-20% अगर 10-20 तो नहीं, हाँ 5-10% अगर ऐसे हैं भी तो वो 90% का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे में जब अमेरिका का टैरिफ जो है लगातार भारत पर बढ़ता चला जा रहा है, अगर जंग होती है तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, भारत ने हमेशा इंसाफ का और सच्चाई का साथ दिया। हमें अमेरिका से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर हम उसकी चापलूसी करें तो वो हमें कुछ रिवार्ड दे देगा। कभी कभी गरीबी भी वरदान साबित होती है। अगर हमारे पास भी सोने के भंडार होते या तेल के भंडार होते तो शायद वेनेजुएला जैसा हशर वो हमारे लिए करने की कोशिश करता। तो हमें इंसाफ के लिए उन तमाम मुल्कों का साथ देना चाहिए जो अपनी हुकूमतें चला रहे हैं और अमेरिका उनको जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें खड़ा होना चाहिए। सर, पिछले दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा नेताओं से उनकी मीटिंग हुई। इस पर राजनीति जो है हो रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आपको क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भाजपा नेताओं का मिलना
ठीक है या नहीं? देखिए, भाजपा को बताना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात हुई। क्या भाजपा ने सियाचिन के ऊपर बात करी, जो हम चीन ने हमारा कब्जा कर रखा हमारे देश की बहुत बड़ी भूमि के ऊपर? क्या गलवान की फिंगर जिन पे उसका कब्जा है, जिन फिंगर्स पर, उसके लिए बात करी? क्या भारत ने उस घाटी को जो कश्मीर में चीन अपना बता रहा है उस पर बात करी? अगर उस पर बात नहीं हुई और कहीं गुपचुप कोई और बात हो रही है, तो चीन तो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारे सामने नहीं टिक सकता कहीं से कहीं तक भी। चीन से जरूर हमें इस बात का खतरा है कि डिफेंस में वो भी न्यूक्लियर पावर है और हम भी हैं। दुनिया की महाशक्ति में चीन है, तो हमें इस बात से होशियार रहना चाहिए। अगर देश हित में बात हुई है, हमें इतराज नहीं है, सब इन्हें बताना चाहिए था। गुपचुप बातचीत, सीक्रेट बातचीत क्यों की गई? और देश हित में नहीं है, कोई और बात है, तो हमें इस पे बहुत बड़ा इतराज है। सर, संभल हिंसा में जो एक पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई थी, सीजेएम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर, तत्कालीन सीयू हैं अनुज चौधरी और 15-20 अन्य पुलिस कर्मियों पर जो 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी, उस मामले में एक पीड़ित की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, एक विकलांग लड़का जो फेरी करके पापे बेचता था, उसको 3 गोलियां मारी गई और वो इत्तेफाक से बच गया। सीजीएम ने उन पुलिस वालों को के ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया है जिन्होंने बेकसूर लोगों पे इस तरह से गोली चला दी। हमारा मानना है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता, ना पुलिस होती और कानून से ऊपर जुडिशरी भी नहीं होती। कानून सबके लिए बराबर है। हमें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और उन तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा जिनके ऊपर संभल के अंदर जुल्म हुआ है। सर, संभल में जिस तरह से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि जो वहाँ की शाही जामा मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वार का खतरा छाया हुआ है। हमें अपने देश को किस तरह से बचाना है, ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, ना कि हमारी सरकार ये सोचे कि हमें वोट कैसे हासिल करना है, कैसे मस्जिदों की बेहुरमती की जाए, बेअदबी की जाए, बुलडोजर चलाया जाए और किस किस तरह से मुसलमानों की दिलाजारियां की जाएं। एक जामा मस्जिद जो सैकड़ों साल पुरानी है, शाही जमीन उसको बताते हैं। अब वो शाही जमीनों पे तो बहुत सी जामा मस्जिदें और बहुत से मंदिर बने हुए हैं। कल को ये सोमनाथ के मंदिर का भी अगर ये कहें कि वहां के कागज दिखाइए, ये भी सरकारी जमीन पे बना हुआ है, या दिल्ली की जामा मस्जिद को कहें कि साहब ये सरकारी भूमि पर बनी हुई है क्योंकि ये भी 500 साल पुरानी है, तो क्या सब पे बुलडोजर चलाएंगे? देश में हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दुनिया से लड़ने की तैयारी करें, चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं और हम आपस में ही एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हैं। हमें और तमाम मीडिया को इस वक्त की कोशिश करनी चाहिए कि भारत को वर्ल्ड वार के खतरे से बचाएं और यहाँ का सांप्रदायिक माहौल को अच्छा रखें। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि देश के अंदर जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से माहौल है और दुनिया जो है वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, तो ऐसे में देश के लोगों को एकजुट रहना चाहिए। और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई को नकारते हुए उसकी निंदा की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।